हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। एएमयू क्लास 9th का पेपर हो चुका है। आज 27/12/2020 को सब बच्चों ने पेपर दे दिया है। उस अब वेट हो रहा है सॉल्यूशन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशंस के बारे में। मैं आपको डिटेल दूंगा पूरी सॉल्यूशंस की, कंसेप्ट की, पूरे कंसेप्ट से आपको सोल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आधे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आधा पेपर। इससे नेक्स्ट वीडियो में एकदम से आज ही वीडियो आ जाएगी। आपको सिर्फ लाइक करनी है वीडियो को और अपने कमेंट जितने भी आपको मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है, इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको आंसर समझना है, क्योंकि अभी चीज़ों को आपको सीखना है। आप लाइफ की इस स्टेज पर हो कि आप चीज़ों को सीख रहे हो। जो भी अगर आपने गलती की है तो आप इन चीज़ों को समझना। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट पेपर को। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पेपर है एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस का। ठीक है, इसमें ये डिटेल्स दी गई है। अब मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके आंसर्स बताऊंगा आपको सिर्फ याद क्या रखना है अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद। अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई इशू नहीं है। आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना भी हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्लास 9, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए सभी रिसोर्सेज आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति शब्द का विलोम बताना था। तो इसमें अति शब्द का विलोम अल्प, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट आंसर है आपका अल्प। ठीक है, ये हिंदी और जो उर्दू है इसमें मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मैथ्स है और साइंस है इसमें सभी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हद्ये साच है ताके हद्ये पाप। इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो अवधी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना सेम जो है अवधी भाषा में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो डी है, उर्वी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्युष शब्द का अर्थ है। प्रत्युष शब्द का अर्थ है प्रातःकाल। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पिता ने पुत्र को पुकारा में कारक कौन सा है? तो इसमें कर्ता कारक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर, जिन बच्चों का भी आज एंट्रेंस हुआ है। प्रतिदिन शब्द में समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है। इसमें फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उर्दू की तरफ। तो उर्दू में मैं आपको आंसर बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे नहीं इनको उर्दू नहीं आती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप 8th का आंसर इसमें ऑप्शन सी है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की तरफ। 9th का ऑप्शन है फर्स्ट, 10th का ऑप्शन है ए, 11th का बी। ऐसे ही अगर आप अपने ऑप्शन मैच करते जाइए। और 12th का ऑप्शन है इसमें बी। 13 की तरफ बात करते हैं। 13 का ऑप्शन सी है, 14 का ऑप्शन डी है, 15 का ऑप्शन डी है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत निकले। अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको पिन करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके पास सही आंसर ही पहुंचे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंग्लिश के लिए। इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स बी करेक्ट है, whom shall I fear but the ones who hurt me? I saw him डैश द बेकर्स। तो इसका आंसर था करेक्ट, एट द बेकर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिनोनिम ऑफ वर्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का हमें सिनोनिम बताना था। सिनोनिम का मतलब वो होता है जो जिस वर्ड के सेम मीनिंग होता है। तो इसका मतलब था स्लोली। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वो इंतजार कर रही है। ठीक है, फॉर यू फॉर 3 hours। ठीक, तो इसमें जो है आपका आंसर हो गया है बी करेक्ट। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एमेच्योर, इसका आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसमें प्रोफेशनल हो जाएगा। लास्ट सैटरडे आर स्कूल में इसमें जो डैश है वो उसका करेक्ट आंसर है क्लोज। हमारा स्कूल बंद था लास्ट सैटरडे समर वैकेशन के लिए। फादर इन लॉ का प्लूरल बताना है, तो फादर्स इन लॉ होता है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड आपको बताना है। द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर, इसका करेक्ट आंसर ये है। 24th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24th में स्टेटमेंट्स दी गई थी आपको, तो इसमें ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। 4 years हैव पास्ड सिंस माय अंकल डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल थॉट अ लॉट अबाउट
वट हिज ब्रदर टोल्ड हिम, जो उसके भाई ने उसको बताया था, उसने उसके बारे में कुछ सोचा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सोचा। अब हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। ये मैथ्स आ गई है, मैं आपको इसमें डिटेल से बताता हूँ कि कौन सा किस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 26 क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो 26 क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के लिए दिया गया था। इसमें फैक्टराइज जो था m टू दी पावर 5 माइनस 16 m क्यूब था। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। m टू दी पावर 5 m की पावर 5 माइनस 16 m क्यूब। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान था। मैथ्स के क्वेश्चन थे, थोड़े लेंदी थे, कुछ लेंदी नहीं थे। तो 16 m क्यूब सोल्व करते हैं इसको इजीली। 26 को आपको सिंपल आप देख सकते हैं, इसमें m क्यूब है, तो हम m क्यूब इसमें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 पावर हमने कॉमन ले ली है, m स्क्वायर माइनस 16। अगर आपको पता हो तो m क्यूब है ये, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये m स्क्वायर हो गया है और ये हो गया है आपका 4 का स्क्वायर। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं m प्लस 4 इंटू एम माइनस 4, और ये m क्यूब एज इट इज। अब हम देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन था। तो जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिलता है, तो आंसर हो गया है फर्स्ट हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। इस फिगर में AC की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू दी गई है। हमें एरिया बताना है ट्राइंगल ABC का, ABC ट्राइंगल इसका, और H की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा फिगर बना लेता हूं। तो इसमें हमें दिया क्या है, ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बना लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये ट्राइंगल का जो नाम है A है, B और C। ये साइड दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर, और ये हमें साइड जो दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है। AC की वैल्यू BC की ये D है, ये D है, इस DC की वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पर हम बात करते हैं ABC की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हाइट है, ये H हाइट हमें निकालनी है, और ये पॉइंट है B। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल ABC का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपल हम करते हैं, हम ट्राइंगल अप्लाई करते हैं, ट्राइंगल ADC में हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, और पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास DC की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लगाते हैं AB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और AC का स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर आपको गिवन है, 12 स्क्वायर हो जाएगा, 8 गिवन है तो 8 स्क्वायर, 144 माइनस 64 हो जाता है। और जब हम 144 माइनस 64 करते हैं तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 144 माइनस 64, 08 हमारे पास क्या आता है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 80 सेंटीमीटर आया, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है क्योंकि DC स्क्वायर की वैल्यू है। तो DC की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 80, जो हम इसको लिख सकते हैं 4√5 सेंटीमीटर। 16 इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं, 16 का रूट होता है 4, तो यहाँ पर 4√5 हमने लिख दिया। अब हमारे पास DC की वैल्यू है 4√5। ऐसे ही अगर हम ADC ट्राइंगल में जाएं तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ADC का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास अभी 4√5 है और हाइट हमारे पास अभी ये 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया आ चुका है ADC का। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर, हम ये DB वैल्यू बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो DB क्या हो जाएगी यहाँ पर 4√5 माइनस 6। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका एरिया निकाल लेते हैं ऑफ ट्राइंगल ADB। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना है 4√5 माइनस 6, और हाइट हमारे पास 8 दी गई है, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 16√5 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हमारे पास क्या गिवन है, इस ADB का एरिया गिवन है और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया गिवन है। अगर हम इस पूरे ट्राइंगल ADC में से ADB का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ABC का ट्राइंगल आ जाए, ABC का एरिया आ जाएगा। तो हम माइनस कर देते हैं 16√5 माइनस जो एरिया हमारे पास आया है, तो 16√5 माइनस ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ABC। तो 16√5 माइनस 16√5 और ये प्लस 24 हो जाएगा।
तो हमारे पास जो एरिया आ जाता है ABC का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 24 है, तो बिल्कुल 24 है तो ऑप्शन सी या डी हो सकता है, लेकिन अभी हमको हाइट भी निकालनी है। कोई इशू नहीं है, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट निकालने के लिए हमें पता है ABC में, ABC का अगर हम एरिया निकाल लें, ABC का हमारे पास एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास दिया गया है 12 और हाइट h है और ये 24 के इक्वल है, तो ये 24, ये 6 कैंसिल, 6 4 जा 24, तो ये हाइट आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन हो गया है हमारा सी करेक्ट। ठीक है, तो ये 27 क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। अगर हमें दिया गया है मीन y और 1/y का मीन दिया गया है z, हमें y स्क्वायर और 1/y स्क्वायर का मीन निकालना है। कोई नहीं, निकाल देते हैं, अभी सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, मीन दिया गया है y प्लस 1/y। ये a है, ये b है, a प्लस b अपॉन 2 मीन होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा y प्लस 1/y अपॉन 2, इसकी वैल्यू दी गई है z। इस 2 को मैं इधर ले जाता हूं तो ये 2z हो गई है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास 2z है। अब हमें क्या दिया गया है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मीन निकालना है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है वो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर उसमें से हम माइनस 2ab कर देते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचने वाला है। इसका फायदा हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है, y है, और इंटू 1/y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है यहां से y प्लस 1/y की वैल्यू 2z है, तो 2z पुट कर देते हैं, 2z का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 2। लेकिन ये मीन नहीं है, मीन कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू का सम उसके बाद 2 से डिवाइड, तो ये 4z स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2z स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, सी इसका आंसर करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या दिया गया है, एक नंबर है, कोई भी नंबर है, हम उसको मान लेते हैं x है। अगर वो 42 ज्यादा है, 42 ज्यादा है इसके एवरेज से, अगर उस नंबर का हम हाफ लेते हैं, उस नंबर का 1/3 लेते हैं, उस नंबर का 1/15 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करना क्या है, सिंपल, आपको एक नंबर दिया गया है x, वो किससे ज्यादा है, 14 ज्यादा है किससे, अगर हम उस नंबर का हाफ लेते हैं, 1/3 लेते हैं और उसका 1/15 लेते हैं, और इनका हमें क्या लेना है, इनका लेना है एवरेज, तो ले लिया एवरेज। इस 42 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 42 इक्वल टू ये नंबर। इस 3 को भी इधर ले आता हूं मैं, 3 इंटू एक्स माइनस 42, और ये सिंपल ये रह जाता है। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इसका 30, ये हो जाएगा 15x प्लस 10x प्लस 2x। ठीक है, ये 3x माइनस 6 126 एज इट इज, ये हो जाएगा 27x और इंटू 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 126 इक्वल टू 27। अब ये जो 27x को अगर हम यहाँ पर 30 से भी रखते हैं एज इट इज, तो 3 10 जा और 3 9 जा, इसको ले सकते हैं, ये सिंपल हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30x माइनस 1260। हमें क्वेश्चन सिंपल बनाने हैं, मुश्किल नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो ये 39x इधर जाता है, तो 21x इक्वल्स टू 1260, और ये 6 से करता है, तो x की वैल्यू आ गई है 60। अब हमारे पास पूछा क्या गया था, हमारे पास पूछा गया था नंबर, तो नंबर की वैल्यू आ गई है 60, तो 60 हो गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आपको चीजों को समझना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करना है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ABCD हमें दिया गया है, पैरेललोग्राम है, और PQRS दिया गया है, पैरेललोग्राम है। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो इजी है, हमें पता है ये PQRS है, ये पैरेललोग्राम है। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में, उन दोनों का एंगल का सम होता है 180 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का। ठीक है, तो 70 प्लस ये एंगल का सम हो जाएगा 180, तो 180 में से 70 आप माइनस करोगे, ये एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है, आ गया है। चलिए मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूं। यहां पर ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर दी गई है, ये हमारे पास फिगर है, और ये इस तरीके से फिगर दी गई है। ये ABCD ये पैरेललोग्राम है, और PQRS ये पैरेललोग्राम है। इसकी वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का सम होता है 180, तो ये 110 हो गया, ये 110 हो गया, ये 120 डिग्री है। अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में, अगर आप ये देखिए, ये
CD ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 120 हो गया है, ये 120 है। हमें पता है किसी भी लाइन पर बनने वाला एंगल 180 होता है, तो 180 होता है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 110 है, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 60 प्लस 70 130 है, 180 में से माइनस होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, और हमें यही एंगल निकालना था, तो ये एंगल हमारे पास x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। ऑप्शन है करेक्ट बी। तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 को आप लाइक कर देना, पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पार्ट 2 के अपलोड होने के बाद ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लेकिन आपको जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइम एंड वर्क बेसिस पर। एक ए है जो काम करता है 30 दिनों में, और बी है जो काम करता है 24 दिनों में। अगर वो दोनों काम करें तो कितने दिन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर लिया, इस बच्चे ने सोल्व किया, इसको करेक्ट सोल्व किया है। हमने मान लिया है कि टोटल वर्क 1 यूनिट है, टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट है। हम क्या लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं उसका, इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो हमने वर्क लिया है 1 यूनिट और एफिशिएंसी उसका टाइम है 30, तो उसकी एफिशिएंसी 1/30 है एक दिन की। ऐसे एक दिन की जो वर्क है बी का 1/24 आ गया है। अब वो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों ऐड कर दो, तो दोनों ऐड करा, उन्होंने जो काम किया एक दिन में वो करते हैं 9/120 करते हैं, लेकिन टोटल वर्क हमारे पास निकालना है, तो हमें क्या पता है टोटल वर्क क्या हो जाएगा 9, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 9/120। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहां पर एफिशिएंसी होती है, यहां पर वर्क अपॉन टाइम, तो ये हो गया 9/20 डिवाइडेड बाय 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 13 1/3 आने वाला है, करेक्ट आंसर है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 32 को सोल्व करते हैं। 32 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। 32 क्वेश्चन इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहां पर देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको सर्कल में है ये ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और कुछ इसमें ये एरिया बनाया गया है, ये सेमी सर्कल है और ये एरिया है, ये शेडेड एरिया है। हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, तो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, एक ABCD एक डायमीटर है सर्कल की, ABCD डायमीटर है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 है तो इसका डायमीटर AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना। और AB इक्वल्स टू BC है, BC इक्वल्स टू CD है। तो अब हमें पता चला कि AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो सिंपल ये AD की वैल्यू यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है, और AB की वैल्यू और BC की वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है, ये वाला पार्ट क्या है, सेमी सर्कल है, इसका हमें रेडियस पता है कितना 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल AB मान लेता हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा πr²/2। हमें पता है π/2 आप बाहर रखो, रेडियस इसकी कितनी है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4π/2, 2π आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये देखो, ये पूरा एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास ये जो शेडेड एरिया है ये मेरे पास आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, चलिए माइनस करते हैं। तो ये रेडियस इसकी कितने होने वाली है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी होने वाली है 6। तो हम निकालते हैं सेमी सर्कल जिसका AD के लिए निकालते हैं πr²/2। तो πr²/2 लगा देते हैं, r यहां पर कितनी है 6 है, तो 36 पाई, और ये कितना हो जाएगा 18 पाई हमारे पास आ चुका है। अब 18 पाई आ चुका है। इस छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए देखें, ये BC की वैल्यू CD के इक्वल है और BC की वैल्यू 4 है, तो यहां पर सेमी सर्कल के लिए निकाल लेते हैं एरिया निकाल लेते हैं यहां पर BC के लिए, तो ये πr²/2 बाहर, और यहां पर r कितना है 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये कैंसिल होने के बाद 8 पाई हो जाएगा। अब हमें इस 18 पाई में से ये 8 पाई अगर हम माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये वाला
चलिए यहाँ पर ये 18 पाई है, 18 पाई किसका एरिया है, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया है, ठीक है। और अब अगर ये हम बात करें 8 पाई, 8 पाई किसका एरिया है, इस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया है। अगर 18 पाई में से हम 8 पाई माइनस करते हैं तो 10 पाई आ जाता है हमारे पास, और 10 पाई में ये वाला एरिया भी शेडेड एरिया ऐड करना है, 2 पाई है, तो टोटल आंसर कितना हो जाता है 12 पाई। तो हमारे पास आंसर आ गया है 12 पाई। 12 पाई को हम लिख देते हैं 12 इंटू 3.14, ठीक है। इसकी अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 3.14 से, तो हमारे पास आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, शेडेड हमने सिर्फ यूज किया है किसका, सेमी सर्कल्स का यूज किया है। आपको सिर्फ यही यूज करना है, एरिया निकालना है सेमी सर्कल्स का। तो 37.689 लगभग इसमें कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्लोज कौन सा है। तो इसमें 37.68 ये हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है 68, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 68 के लगभग है ऑप्शन। तो ये क्लोज आंसर है, क्योंकि अगर हम इसमें 22/7 लें तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 12 इंटू 22, 264 डिवाइडेड बाई 7, तो 37.7 आया आंसर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है, बी इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 है। सीता और गीता स्विम के लिए जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग के लिए जाती हैं सीता और गीता, और उनमें गैप कितना होता है 2 दिन और 3 दिन का। मतलब 2 दिन में सीता जा रही है 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद, और गीता जा रही है 3 दिन बाद। अगर 1 जनवरी को गई, दोनों एक साथ गए हैं, तो वो अगली बार कब एक साथ जाएंगे। तो सिंपल है, वो कब जाएंगे जब 2 और 3 के लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है 6 दिन बाद जाएंगी, 1 जनवरी के बाद 6 दिन आप ऐड कर दो 7 जनवरी, इसमें आंसर हो जाएगा 33 का फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें 34 दिया गया है। 34 में नेचुरल नंबर्स बताने हैं आपको 52 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर के। तो सिंपल आप इन दोनों नंबर को ऐड करो, उसमें से -1 कर दो। 52 प्लस 53 होता है 105, -1 करोगे तो उनके बिटवीन में बताने हैं नंबर्स, तो 104 आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, तो यहां पर अगर हम देखें 00 को आप छोड़ो, 00 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है। 36 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल 6 होता है। 64 को निकाल सकते हैं, 8 होता है। 89 का हम नहीं निकाल सकते, 25 का निकाल सकते हैं, 5 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसलिए इसका आंसर सी हो गया। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें उस पॉइंट के जो कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो वाई एक्सिस के नहीं होते, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहां पर कोई भी पॉइंट है तो उसमें 0 कोऑर्डिनेट नहीं होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो x,0 आंसर होने वाला है, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रूपा को 98 मार्क्स मिले हैं उसके एग्जामिनेशन में, और वो कितने हैं, उसके 56% है टोटल मार्क्स के। तो हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो सिंपल है, हम निकाल लेते हैं। हमें पता है 56% मार्क्स मिले हैं उसको, किस में से, टोटल में से। टोटल हमने मान लिया x, और वो कितने मार्क्स हैं वो हमें दिए गए हैं 98। तो यहां पर ये मार्क्स कितने हो जाएंगे 9800 अपॉन 56, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 175 आने वाला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच रेशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कौन अपना एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई नंबर अगर x है, हम उसमें उसका अपोजिट वाला नंबर ऐड करते हैं, और जब हम उन दोनों को ऐड करें तो 0 आना चाहिए। तो हम 0 में अगर उसका अपोजिट 0 ही होने वाला है तो 0 ऐड करते हैं तो 0 जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 24% ऑफ x हमें दिया गया है, 48 हमें x की वैल्यू बतानी है। सेम इस तरीके से ही आपको सोल्व करना है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है। तो 24% ऑफ x इज 48, हमें x की वैल्यू बतानी है। 24 से 48 गया 2 टाइम्स, और ये 200 x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू 200 है, यहां पर पुट कर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। एक एरिया दिया गया है स्क्वायर का, जो कि स्क्वायर है PQRS, ठीक है। स्क्वायर है PQRS, यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्क्वायर PQRS है, यहां पर ये PQRS है, PQRS। इसका हमें एरिया दिया गया है 36। एरिया इसका 36 है, तो इसकी जो साइड इंटू साइड होता है, एरिया स्क्वायर इक्वल टू 36। साइड कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 36, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 6 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी। 6 सेंटीमीटर साइड आ गई है, 6 सेंटीमीटर साइड आ गई है। इसके मिड पॉइंट से, हर एक मिड पॉइंट से, यहाँ पर हर एक मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ये हमने स्क्वायर बना दिया है। इसको मान लेता हूं मैं ABCD। हमें इस ABCD का बताना है एरिया, ठीक है। ABCD का हमें साइड नहीं पता है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। ये देखो इसके मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल होता है 90 डिग्री।
तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल देखूं, ये ADP है या DPA है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, DP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AD के स्क्वायर के। DP कितना है 3 स्क्वायर, और ये भी 3 स्क्वायर, और ये AD का स्क्वायर, तो ये 9 और 9 18, AD का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 2, मतलब ये 3√2 आ गया है। अब ये साइड कितनी है 3√2, 3√2 साइड है हमारे पास, 3√2 इंटू 3√2 क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला है 3√2 इंटू 3√2 क्या होता है 18। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का 18 आ जाएगा हमारे पास। साइड हमें पता थी स्क्वायर की, तो हमने निकाल दिया इसका एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 41 की तरफ। 41 में हमें बताना है एक्स की वैल्यू, तो ये इजी है। ये देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्वांटिटी एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर ये 110 है तो एंगल जी बाहर वाला ही कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ऐसे ये वाला एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। 70 और 80 होता है 150, और एक पूरी लाइन पर बनने वाला एंगल क्या होता है 180, 180 माइनस 50 अगर आप कर दो तो 30 डिग्री आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 9b है, जेड की वैल्यू 27c है। ऐसे ही एक्स की पावर हमें दी गई है AB, और एक्स की पावर है BC, वाई की पावर है CA, और ऐसे ही हमें ये दी गई है Z की पावर AB इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो हमें इसको सोल्व करना है, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और हमें बताना है ABC की वैल्यू। तो x की पावर है 3 की पावर A, y की वैल्यू है 9 की पावर B, Z की वैल्यू है 27 की पावर C। तो अब हमें सोल्व करना है, x की पावर BC है, y की पावर CA है, z की पावर AB है, ये 1 के इक्वल है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ये वैल्यू हो जाएगी 3ABC, और यहाँ पर ये 9 की पावर हो जाएगी ABC, और ये 27 की पावर हो जाएगी ABC इक्वल्स टू 1। 3ABC को एज इट इज रखते हैं, 3 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू ABC, और 3 क्यूब इंटू ABC इक्वल्स टू 1। अब ये सेम बेस है, पावर साइड हो जाएंगी, तो ये 1ABC है, 2ABC है, 3ABC है, तो कितने हो जाएंगे 3 की पावर 6ABC, और इक्वल्स टू 1। 3 की पावर 0 लिख सकता हूं इसको, तो 6ABC की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, और ABC की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है हमारे पास D। इस तरीके से ये क्वेश्चन 42 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है आज ही, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।